अब मुझे बताइए कि आपने कुछ पंक्तियां प्रभु श्री राम के आने पर लिखी हैं, तो मैं चाहती हूं कि यहाँ पे जनता के बीच से जरा तालियों से स्वागत कर दीजिए दुर्गेश जी का। दुर्गेश जी जरा सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले एक इतनी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि लगातार राजनीति में मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर बात सनातन की हो तो वो चाहे राजनीति से जुड़ी हो, हम कवियों का दायित्व है करनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिएगा। और इसमें विकास भी छुपा है, रोजगार भी छुपा है, और सनातन का वो भी जुड़ा हुआ है। सुनिएगा। वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाटे पातरा, कौशल्या माँ कैकई माँ सुमित्रा माँ अचरा लगई है, सुमित्रा माँ अचरा लगई है, हमार लाल 22 कई है, सुमित्रा माँ अचरा लगई है, हमार लाल 22 कई है, 22 कई है हो, 22 कई है, 22 कई है हो, 22 कई है, नर नारी दिया ना जरई है। और रिपब्लिक भारत पर जैसे सबसे पहले सबने तस्वीर देखी, वैसे रिपब्लिक भारत प्रसारण दखई है, हमार लाल 22 कई है, सुचारिता में एंकरिंग चलई है, हमार लाल 22 कई है। और सुनिए, 22 कई है हो, 22 कई है, भरत सगरु अयोध्या सजई है, भरत सगरु अयोध्या सजई है। और जिस नाम ने, मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं, जिस नाम की वजह से ये प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उनके लिए कहना चाहता हूं क्या, नमो नमो गोदिया उठाई है, नमो नमो गोदिया उठाई है, हमार भैया 22 कई है। और एक बात कहना चाहूंगा, एक और गीत पढ़ना चाहूंगा 1 ही मिनट का, आप सभी लोग सुनिएगा। ये सनातन का, वो गा रहे हैं, आप लोग उनका उत्साह नहीं बढ़ा रहे हैं। सुनेगा। अवध में मंदिर है तैयार, अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं सबके सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार, राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो, बारंबार राम की जय हो। और सुनिएगा, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, करने को रावण का संहार, करने को रावण का संहार, गए थे सागर के उस पार, राम की जय हो। और एक बात और कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जो हमारे देश में, दुनिया में इकलौते भगवान राम हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि जिनके आराध्य को अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना हुआ हो। तब मैं कहता हूं, कालनीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, जयचंदों ने मेरे प्रभु को टेंट में छोड़ दिया था। और सुनिए, जरूरी बात सुनिए, जरूरी, न्यायालय में राम जन्म के मांगे गए सबूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुंचे दूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुंचे दूत। और जो लोग फर्जी अनशन कर रहे थे, उनके लिए इशारा करता हूं, सुनिए, हो डकैती बक्कल दिया है ताड़, हो सबका घुटना दिया पछाड़, अधर्मी गए धर्म से हार, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। दुर्गेश जी, आपने वाकई सवा बांध दिया, लोग ताली बजा रहे हैं। मैं एक बार कमलेश जी आपके पास आऊंगी। उन्होंने गाना गाया, उन्होंने कविता गाई, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सवाल छोड़ दिए उन पर, जो सवाल लगातार कर रहे हैं, पहले राम के होने पर, उसके बाद मंदिर बनने पर, अब प्राण प्रतिष्ठा पर। कमलेश जी। मैडम, बहुत शानदार गीत के द्वारा इन्होंने अपनी बात को रखा। हाँ। उसी गीत के आखिरी लाइन में था, हनुमान जी के दूत बन करके हनुमान जी के रूप में शंकराचार्य जी अदालत में बहस किए, और रामचंद्र जी के आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति ये लोग बना दिए हैं कि आज वही शंकराचार्य जो न्यायालय में खड़े होकर के बहस किए दूत के रूप में,
आज वो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो लोग एकदम से विरोध कर रहे हैं आपकी बात का। रुक जाइए, इन्हें तो पता ही नहीं है। नहीं, लोग विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, लोग विरोध कर रहे हैं। आपने जैसे ही बोला इतनी सारी आवाजें उठ गई, इतनी सारी आवाज। एक मिनट रुक जाइए। वो राम भक्त रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। महाराज आप बोल किसको रहे हैं? आप बोल की गलत रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है पूरी। शंकराचार्य के बारे में बोल रहे हैं। आपको गलत जानकारी है। शंकराचार्य के बारे में बोल रहे हैं, शंकराचार्य के। वो राम भद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी की नहीं। राम भद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी अदालत में बहस करने नहीं गए। राम भद्राचार्य, आप अपने कान से मफलर हटाइए सर, पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य का नाम लिया था। नहीं, एक मिनट। उन्होंने जिसकी गवाही की बात कही, आप राम भद्राचार्य की। मैंने जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने गवाही दी है और वो अयोध्या में मौजूद है। सोच लीजिए, उन्होंने राम भद्राचार्य की बात कही तो लोगों ने आपको टोक दिया कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इसमें ये स्पष्ट है, बोलिए। इन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि निमंत्रण मिलने के पश्चात आदमी एक्सक्यूज देता है कि हम नहीं आ पाए। ये निमंत्रण मिलने से पहले ही निमंत्रण मिल चुका है और अभी तारीख दूर है, पहले ही बता दे रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो गए हैं, हम नहीं आ पाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी राजनीति खत्म हो गई है। जय जय। बोलिए। मैम, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में जो निमंत्रण मिल रहा है वो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो देश की धरती पर, प्रभु श्री राम की धरती पर आना नहीं चाहते। वो पहले से ही कह दे रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, अपनी असमर्थता जता रहे हैं। जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, कौन कौन प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण चाह रहा था? कौन कौन जाना चाहता है? ये देख लीजिए जरा, कौन कौन जाना चाहता है प्राण प्रतिष्ठा पर। ये तस्वीर देख लीजिए जरा। अब इस तस्वीर के आगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मेजर आशीष हंस रहे हैं, वो उधर पलट दीजिए। ये देखिए, मेजर आशीष भी हाथ उठा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, नेता भी हाथ उठा रहे हैं कि हमें जाना है। अब बता दीजिए, बताइए मेजर आशीष, आप भी तो पूछ लेते। निमंत्रण बहुत सीमित लोगों को दिया गया है। नहीं, वो ठीक है। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। अरे कमलेश जी, आपकी बात मैंने मान ली। मैंने ये हाथ इसीलिए उठवाए कि आपको भी पता चले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया है। तमाम अरे सर रुकिए ना, ब्रेक लगाइए जरा। मैडम, हाँ। 22 के बाद भी लोग आएंगे, आपने हाथ नहीं उठाया, कहते रहेंगे। ठीक है, 22 के बाद भी आते रहेंगे। उनको माइक 22 के बाद ठीक है। मेजर आशीष को दीजिए। मेजर आशीष, मुझे बता दीजिए, अब बहुत से लोग, भाई नेता भी हाथ उठा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। मुझे उनसे पूछना पहले, एक मिनट। हाँ, देखिए, धर्म सबके अपना, पार्टियां देखिए अलग अलग होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिखरती हैं, राष्ट्र रहना चाहिए। तो राष्ट्र सर्वोपरि है। सही बात। और हम सब हिंदू हैं, पार्टी कोई भी हो, तो मेरी अपनी इच्छा है, मैं आना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी पार्टियों में तभी होंगे मैंने जो हरभजन आना सिंह का चाहते हैं। जिक्र किया। एसएन सिंह साहब, हाँ, एसएन सिंह साहब। सुचरिता जी, हाँ। पहले हम इनको बता दें, इनको जानकारी होनी चाहिए कि आज शंकराचार्य जी हाँ। 4 दिन से यहीं पे पहली बात उमा भारती जी की जो ये बात कही, उमा भारती जी ने स्वयं दिखाया आपके जिम्मेदार चैनल पर रिपब्लिक भारत में कि हमको निमंत्रण मिला है। मुरली मनोहर जोशी जी को भी निमंत्रण मिला ठीक है। और वो आ भी रहे। पहली, दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को, भैया आप लोगों को निमंत्रण मिले न मिले पहले तो स्पष्ट कर दीजिए। हाँ। आपकी विचारधारा बदली कि नहीं? भगवान राम की सत्ता को मान रहे हैं कि डेंगू मलेरिया मान रहे हैं? हाँ। भगवान राम काल्पनिक हैं कि वास्तविक हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और तीसरी बात मैं तो कहूंगा, भगवान राम को कल शिवपाल यादव जी ने कहा था, जो भगवान राम के सबसे ज्यादा प्रिय राम भक्त होते हैं, उन पर गोली चलाना जायज था। ये कौन कहा? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को भी स्पष्ट करना होगा। चौथी बात मैं कहूंगा, पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। भारत माता ने 2 सुंदर पुत्र दिया, एक मोदी जी के रूप में, एक योगी जी के रूप में। ठीक है। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है